Karhal is one of the 9 assembly seats in Uttar Pradesh where a by-election is being held alongside the assembly elections in Jharkhand and Maharashtra. The by-election became necessary following Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav's victory from Kannauj in the 2024 Lok Sabha elections. Traditionally a Samajwadi Party stronghold, a close contest between the BJP and the SP is expected in this year's by-election. The election has become even more interesting as the candidates from the two major parties in the fray, the BJP and the SP, both belong to the same Yadav family. While the BJP has fielded Anujesh Pratap, the Samajwadi Party has nominated Tej Pratap Yadav, both related to Akhilesh Yadav. आज़ादी के बाद से ही हमेशा समाजवादी विचारधारा को यहाँ के लोगों ने हमेशा ऊपर रखा और पहले सरकारें रहीं, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, लेकिन कभी यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ के लोगों का नेताजी के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह है और इस क्षेत्र को पहचान दिलाने का जो उन्होंने काम किया, जो विकास कार्य यहाँ किए, उसका एक बड़ा प्रभाव चुनाव में रहता है। उसके बाद भी तो सभी जो मुद्दे बीजेपी के हैं वो सब यहाँ की जनता के आगे फेल हैं और यहाँ के लोगों का समर्थन और विश्वास जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। The Samajwadi Party is leaving nothing to chance in this by-election, with senior members of the party camping in Karhal to campaign for Tej Pratap Yadav. आज देखिए खाद नहीं मिल रही, डीएपी के लिए किसान परेशान, बिजली के लिए परेशान है और थानों और तहसीलों में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, रिश्वतखोरी हो रही है। तो इसलिए जनता परेशान है। तो जनता मन बना चुकी है कि अभी तो हराना ही है जो उपचुनाव में, इसके साथ साथ फिर 2027 में इसी चुनाव से माहौल बन जाएगा और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर से विकास के साथ साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। The Karhal assembly seat has been won by the Samajwadi Party since 1993, with the exception of 2002 when the BJP secured the seat. Many local residents, who are traditionally SP supporters, attribute the development of the area to the time when the Samajwadi Party was in power in the state. अब विधानसभा में यंत्र तो हमारी सपाई पार्टी जीती, और समाजवादी पार्टी तो सब समाज को लेकर चल रही। मोदी जी तो अपने बस एक ही समाज को लेकर चलते, हिंदुओं को पूरे विश्व जानते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस का कार्य है लगभग समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे आप हॉस्पिटल ले लो, चाहे सड़कें ले लो, चाहे बिजली की व्यवस्था ले लो, चाहे लाइट ले लो, सब उन्होंने करके गए। अब लगभग कोई छोटे मोटे मुद्दे गली गली के हैं, होते रहते हैं, कोई मेजर मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत कुछ करके गई है। ये सड़क आप देख रहे हो और ये नेताजी की देन है। ये जन कॉलेज उन्होंने कहा था अखिलेश जी ने, अगर अगली बार सरकार बनती है इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कह के गए थे। To challenge Tej Pratap Yadav and hoping to break the Samajwadi Party's winning streak in Karhal, the ruling BJP has fielded Anujesh Pratap, who incidentally is married to a cousin of Akhilesh Yadav. चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे जनता लड़ा रही है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता मुझे लड़ा रही है चुनाव। चुनौती भाजपा सपा की है। कोई रिश्तेदार तो मैं 2017 में छोड़ चुका हूँ और वो तो कई बार मंचों से कह चुके रिश्तेदार नहीं है। जब वो रिश्तेदार नहीं मान रहे तो मैं तो भाजपा का प्रत्याशी हूँ, भाजपा के साथ। After the setback in the recent Lok Sabha elections, where the party was reduced to just 33 parliamentary seats, the BJP has made this year's by-elections a matter of prestige. Many state ministers are actively campaigning for party candidates across various constituencies in the state, including Karhal. उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का ओजस्वी उद्बोधन सारी जनता ने सराहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप यादव जी, उनके प्रति लोगों का रुझान, समर्थन, जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में, रामपुर में कमल खिलाने का काम किया, वैसे ही इस बार करहल में भी कमल खिलने वाला है। Many BJP supporters in Karhal also expressed confidence in the party's victory in the by-election. वैसे बढ़िया सरकार चल रही है, इसी सरकार को हम लोग
चाह रहे यही सरकार आए और अनुज प्रताप जी फिर जीते यहाँ से। क्यों वातावरण बढ़िया चल रहा है, कोई सुरक्षा और लेडीजों की सुरक्षा बढ़िया है और किसी की गुंडागर्दी नहीं चल रही है किसी के ऊपर। भाई मुक्त समाज है, इसलिए अब लोग चाह रहे हैं अनुज प्रताप को जिताएं। Karhal and 8 other assembly seats in Uttar Pradesh will go to the polls in the by-election on November 20th. The results are scheduled to be declared on November 23rd.